Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing day number 2 for the crash course for DSSB TGT Computer Science. So जो भी स्टूडेंट्स DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हमारा डे 2 है, क्लास नंबर 2 है, जो कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, कल ही क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, 15 डेज़ क्रैश कोर्स। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने डे 1 नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद सबसे पहले डे 1 को देखें, क्योंकि इन 15 दिनों में उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी मेहनत करनी है, अच्छे से टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, बस ये सोचना है ये 15 दिन आपको आपकी सफलता दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है हमारा UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है या फिर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होती है किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग या किसी टॉपिक से रिगार्डिंग तो भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2 के साथ। उसी के साथ आप लोगों के लिए 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हैं। 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर आप लास्ट के 15 दिन में 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, अगर आप लास्ट के दिनों में 15 दिन में 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो उससे आपकी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और आपको स्पीड मेंटेन करनी आएगी, आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को टैकल करना है। ठीक है, क्योंकि PGT एग्ज़ाम में बार बार स्टूडेंट्स यही बोल रहे थे कि मैम हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाया, तो उसी के लिए आप लोगों के लिए ये एक और अच्छा मौका है कि आप 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। ये 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली हैं परीक्षा एप्लीकेशन पे, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी परीक्षा एप्लीकेशन, जो कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराती है। उसके अंदर आप DSSB DSSB TGT कंप्यूटर साइंस टीचिंग वाले पोर्शन में जाके DSSB TGT कंप्यूटर साइंस पे जब आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। उन मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर कुछ फ्री डेमो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, आप पहले उनको लगा कर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है मॉक टेस्ट सीरीज़ तो आप कोर्स को मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट टोटल 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए जो अमाउंट है वो है 299, लेकिन उसी के साथ अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं UGC 50, अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं UGC 50 तो उससे आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है, उससे आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। और वो टोटल 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको बेसिकली प्रोवाइड होंगी 149 में। अगर आप UGC नेट 50 कोड यूज़ करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करते हुए तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी 149 में। ठीक है, सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी लास्ट के टाइम पे आप इन 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाएं, इससे आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं डे 2 के साथ। और जैसा हमने डिस्कस किया था, हम जो है अपनी क्लासेस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है, उसके साथ ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं वो भी डिस्कस करूँगी। साथ में मेरे बनाए हुए कुछ एक्सपेक्टेड MCQs को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हुई चलूँगी। लेकिन आप मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करते हैं तो दैट इज़ ओके। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न।
क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाइनरी में ऐड करना या फिर बाइनरी में सब्ट्रैक्ट करना, उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है। और इस बार पीजीटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बाइनरी सब्ट्रैक्शन से आया था, एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से आया था। ठीक है, सो 1 बाय 1 चारों चीज़ों को देखते हुए चलेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से टीजीटी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बाइनरी एडिशन से आया था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन से आया था। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन मीन्स बाइनरी नंबर्स को ऐड करना। बाइनरी नंबर कौन से हैं? आइदर 0 और 1। ठीक है, सो बाइनरी एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ या फिर डिवीज़न हुआ, उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल याद रखनी है कि अगर आप किसी भी दो नंबर को, बाइनरी नंबर हैं तो या तो 0 0 होगा या तो 0 1 होगा, 1 0 होगा या फिर 1 1 होगा, या तो आपकी दोनों बिट्स 0 0 होंगी, या तो आपकी फर्स्ट बिट 0 सेकंड 1 होगी, या फिर आपकी फर्स्ट बिट 1 सेकंड 0, या फिर आपकी दोनों बिट्स 1 होने वाली हैं। ठीक है, सो इस केस में अगर टोटल आपके पास अगर 2 बिट्स हैं तो उस केस में आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस ही बनते हैं। और अगर आप इनको ऐड करते हैं, अगर आप इनको ऐड करते हैं इन बिट्स को, तो 0 को जब आप ऐड करेंगे 0 से तो आपको एडिशन के बाद सम क्या मिलेगा? 0। अगर आप 0 और 1 को ऐड करते हैं 1 मिलेगा, 1 और 0 को ऐड करते हैं 1 मिलेगा, एंड देन 1 1 को ऐड करते हैं 1 1 को ऐड करते हैं तो आपको 0 मिलेगा सम में और 1 आपको मिलेगा कैरी के लिए। 1 आपका जाएगा कैरी बिट और 0 आपको सम में मिलने वाला है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ से जब भी कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, आपके पास 2 मेथड हैं। अगर आपको डायरेक्ट बाइनरी एडिशन आता है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप बाइनरी एडिशन आपको नहीं आता तो दूसरा मेथड लेंदी तो रहेगा लेकिन वो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंचाएगा। दूसरा मेथड क्या रहेगा? जो भी नंबर दिया है बाइनरी में, पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, देन जल्दी से उनका एडिशन करना, एंड देन फिर जो एडिशन सम आपको मिलेगा उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, इसीलिए आप बाइनरी एडिशन को समझ लो ताकि एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट कर पाएँ। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 0 1 1 छोटा सा नंबर लिया है, हमें करना है बाइनरी एडिशन। अब 1 1 पे हमें क्या मिलेगा? 1 1 पे 0, 1 हमारा क्या होगा? कैरी बिट, और 0 1 से हमें मिलेगा 1, लेकिन 1 कैरी है, फिर से 1 1 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 0 और 1 हमारा जाएगा कैरी बिट। फिर से 1 1 0 और 0 0 0 और 1 हमारा गया कैरी, तो कैरी है, आगे कोई और डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट उस कैरी बिट को हम नीचे ले आएंगे। सो हमें लास्ट में आंसर क्या मिला? 1 0 0 0। सॉरी, अब एक तो मेथड था ये सिंपली कि आपने बाइनरी नंबर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? आप इन नंबर्स का डेसिमल फॉर्म लिखें, देन उनको ऐड करें और फिर से उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। लेकिन वो मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। छोटा क्वेश्चन है तो उस केस में आप कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा नंबर था 1 0 1 0 1 1। अब ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 2 4 4 + 1 5, ये नंबर 2 + 1 3, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 मिलेगा। 8 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 1 3 × 0। तो ये तो बहुत छोटा नंबर था, आपने डेसिमल में कन्वर्ट करके और ऐड कर लिया। वहीं पे अगर क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा नंबर होता, 8 डिजिट्स होती, 16 डिजिट्स होती, तो उस केस में ये पैटर्न बहुत ज़्यादा लेंदी रहेगा। तो इस पैटर्न से आपको अवॉइड रहना है। सिर्फ आपको इस पैटर्न को तब यूज़ करना है अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं आता है तो। ठीक है, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी आप सिंपली बाइनरी एडिशन को करना सीखिए। 1 से 2 क्वेश्चंस को लगाएं, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगे देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0। सपोज़ हमारा नंबर है ये, इसको हमें बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। तो अगर हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 कैरी बिट 1 0 1 1 1 0 1 कैरी बिट अगेन 1 1 0 0 0 0 एंड 1 कैरी बिट 1 कैरी, कोई और डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट। तो ये आपका बाइनरी एडिशन, ठीक है। आई होप बाइनरी एडिशन से कोई क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर अब भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको जस्ट दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जानना है कि कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या नंबर मिलता है, ठीक है। सो इसके लिए भी आप ट्रुथ टेबल याद रख सकते हैं। बाइनरी है तो 0 0 होगी, या तो फर्स्ट डिजिट भी 0 है, सेकंड भी 0 है, आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बताना है। या फिर फर्स्ट 0 है, सेकंड जिसको को सब्ट्रैक्ट करना है वो हमारी 1 है, देन रिज़ल्ट क्या आएगा। या फिर जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 1 है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो 0 है, तो क्या आंसर आएगा। या फिर दोनों 1 1 है। तो जब आप 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 0, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। 0 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली बोरो लेना पड़ेगा। बोरो 1 लेंगे, बोरो 1 लेंगे तो 0 पहले से था, 1 आपने बोरो लिया। और बाइनरी में ये नंबर क्या होता है 2, और 2 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1। लेकिन यहाँ पे बोरो क्या है 1, ठीक है। देन 1 माइनस 0, अगर आप 1 में से 0 माइनस करते हैं तो सिंपली आपको 1 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 मिलेगा। सो ये याद रखना है 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1, 1 क्यों, क्योंकि 1 बोरो लिया था, 2 हो गया था, 2 माइनस 1 1 होगा। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेते हैं 0 1 1, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। अब 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1, अब यहाँ पे 0 में से तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, हम 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो लिया तो क्या नंबर हो गया, ये 10 नहीं है, ये क्या नंबर है बाइनरी में 2, 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पे 1 ही था, वो 1 बोरो ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 0, 0 माइनस 0 0। अब ये नंबर था हमारा 5, ये नंबर था 3। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर क्या मिलेगा आपको 2 ही तो मिलेगा। और ये क्या नंबर है, ये भी हमारा 2 है। 0 1 0, हमारा नंबर क्या है 0 है। इस बार पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था और आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे डाउट हुआ होगा। क्वेश्चन में पूछा था कि 2 नंबर दिए हुए थे कि इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो उसमें से हमारी माइन्यूट वैल्यू कौन सी है, उसमें से हमारी मैन्यूएंड वैल्यू कौन सी है, ठीक है। सो जब भी हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में हमारे पास टोटल जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो हमें बताना था माइन्यूट वैल्यू। सो जो हमारा 5 है, जो हमारा बड़ा नंबर है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे नंबर को, उसको हम क्या कहते हैं माइन्यूट। जिसको सब्ट्रैक्ट किया है उसको क्या कहेंगे सब्ट्रेहेंड, मीनूएंड सब्ट्रेहेंड, ठीक है। और जो हमें डिफरेंस जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा वो क्या होगा डिफरेंस, अब उसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दी व्हाट वैल्यू, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमारे पास पीजीटी लेवल में, व्हाट इज
व्हाट इज़ माइन्यूएंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। उसने पूछा है इनमें से कौन सी वैल्यू माइन्यूएंड वैल्यू है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है सब्ट्रैक्ट 01100 बेस 2 फ्रॉम 101100। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस वर्ड को तो देखेंगे ही नहीं, वो क्या करेंगे, सिंपली इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये गलती नहीं करनी है। माइन्यूएंड वैल्यू कौन सी होगी, जिस नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि ये वैल्यू कौन सी है, माइन्यूएंड, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया है वो क्या है, सब्ट्रेंड। और जब अगर रिजल्ट पूछता तो वो क्या होता उनका डिफरेंस, वो क्या होता उनका डिफरेंस। ठीक है। सो इस तरीके से आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सपोज अगर उस क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर दिस स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट 01100 बेस 2 फ्रॉम 101100 बेस 2। सो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता तो आप पहले सब्ट्रैक्ट करते 1 0 3 टाइम्स 1 0 0 एंड देन 0 0 3 टाइम्स 1 एंड देन 0। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 0 में से 0 जाएगा 0 0, 1 में से 1 माइनस होगा 0, 1 में से 1 0 0 एंड देन 0 माइनस 0 0 और 1 डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या नंबर मिलेगा 1 एंड 6 टाइम्स 0। हमें नंबर क्या मिला 1 6 टाइम्स 0। ठीक है। तो उस ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें ये आंसर भी था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये टर्म नहीं देखी है तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि उसने क्या सोचा होगा कि सिंपली मुझे सब्ट्रैक्ट करके बताना है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसको आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इन सभी बाइनरी अर्थमेटिक के आपके पास सेम चॉइस है। अगर आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी अगर आपको सिंपली नहीं आता, 0 ऊपर होगा 1 नीचे होगा तो क्या मिलेगा, तो उसको भी आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हमारा लेंदी रहेगा। ठीक है। तो आपको उसको फॉलो नहीं रखना है, नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन को। ठीक है। सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों 0 0 हैं, हम क्या चाहते हैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 1 एंड देन 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0 क्या मिलेगा 0। तो आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बार पीजीटी लेवल में एक क्वेश्चन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से भी पूछा गया था। ठीक है। सो सिंपली अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 1 0 1 एंड देन सेकंड क्वेश्चन था दिस वन। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। वैसे तो आपको पता है 5 नंबर है, नीचे वाला 3 है, 5 3 ज़ा 15 और 15 को आप लिखेंगे 1 1 1 1 1 2 4 8। 15 को आप इस तरीके से लिख देंगे, आपको आंसर मिल गया। अगर छोटा नंबर है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर दिया होगा तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ पहले क्या करेंगे, पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दोनों नंबर को, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको फिर से बाइनरी में करेंगे, तो वो हमारा ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 को 0 से 0 1 1 1। सिर्फ ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर दोनों नंबर 1 हैं तो ही हमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। देन क्रॉस लगाते हैं, जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करेंगे 1 1 1 1 0 0 1 1 1। अगेन क्रॉस लगाएंगे 0 0 0 एंड देन ऐड करेंगे 1 1 1 1 0। क्या ये दोनों नंबर सेम हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन दिया गया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, दो नंबर थे 1 0 1 1 0 एंड प्रोडक्ट करनी है 1 0 0 1 1।
ठीक है, इन दो नंबर्स के आपको बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, अब ये नंबर जो है 1 2 4 8 16, 16 + 4 20 + 2 22, दिस नंबर 16 + 2 18 + 1 19। अगर आप 22 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे देन उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोडक्ट करनी है बाइनरी नंबर की। सो 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1, क्रॉस लगाएंगे 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1, अगेन क्रॉस लगाएंगे 2 टाइम्स, लेकिन अब क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर के लिए डायरेक्ट आप क्रॉस लगाएंगे। इन दोनों ज़ीरोज़ के लिए आप 2 क्रॉस डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि ज़ीरो से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो हम डेसिमल में करते थे डायरेक्ट क्रॉस लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 1 1 1 1 0 1। और अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। 0 1 0 1 1 1 0 1 जाएगा कैरी, एंड देन 1 1 0 1 गया कैरी, देन अगेन 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 0 1 1 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, एंड देन 1 एंड देन 1। सो आंसर क्या मिला आपको, आंसर क्या मिला, 1 1, आफ्टर प्रोडक्ट आपको आंसर क्या मिला, 1 1 0 1, 3 टाइम्स 0 1 0। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 19 को मल्टीप्लाई करते 22 से और फिर उसका बाइनरी फॉर्म लेते तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता, तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बाइनरी डिवीज़न। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बाइनरी डिवीज़न। अगर हम बात करें बाइनरी डिवीज़न ऑपरेशन की, तो बाइनरी डिवीज़न के अंदर जब भी हम डिवाइड करते हैं, जब भी हम डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन होता है, जो हम डेसिमल में भी करते हैं, वो किस तरीके से चलता है, एक्सोर ऑपरेशन। एक्सोर मीन्स सेम पे हमें मिलता है 0, डिफरेंट पे हमें मिलता है 1। बाइनरी डिवीज़न से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो पूछेगा क्वेश्चन क्या आएगा डिवाइड करने के बाद, वो बाइनरी में होगा, या फिर पूछेगा रिमाइंडर क्या बचा होगा। ठीक है, या फिर पूछेगा रिमाइंडर क्या बचा होगा। सो अगर हम बात करें सपोज़ फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 1, सपोज़ ये हमारा डिविडेंड है और दिस इज़ डिवाइज़र। अब स्टार्टिंग की फर्स्ट बिट 1 है तो किस पे जाएगा, 1 पे, 1 1 1 जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एक्सोर ऑपरेशन, यानी कि 0 डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0। फिर ये नेक्स्ट 1 नीचे आएगा, फिर से किस पे जाएगा, सॉरी डायरेक्ट 1 0 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, डायरेक्ट 1 0 पे तो डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 1 0 पे डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले 1 1 है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या 1 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं गया तो 0। फिर 1 0, अब 1 0 2 है और यहाँ पे 3 है, छोटा नंबर है, फिर से 0। देन नेक्स्ट नंबर लिया 1 0 1, यानी कि 5 और यहाँ है 3, अब जा सकता है 1। फिर 1 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1 0 0 1 1। ठीक है, और इस वाले नंबर को तो हम पिक नहीं करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं। देन नेक्स्ट नंबर है हमारा 0, 0 को नीचे लेकर आएंगे। अब 1 1 जा सकता है, डिवाइड हो सकता है, किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा। 1 1 फिर से सब्ट्रैक्ट किया, सेम पे मिलेगा 0, डिफरेंट पे मिलेगा 1 1, और इस नंबर को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। देन अगेन लास्ट हमारे पास है 1, और फिर से 1 पे ही जाएगा, 1 1 माइनस किया, 1 1 0, एंड देन 1 1 0, और इस नंबर को हम करते हैं इग्नोर। ठीक है, सो हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला 0। सो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, तो रिमाइंडर हमें मिला है 0, रिमाइंडर हमें क्या मिला है 0, और क्वोशिएंट हमें क्या मिला है 0 0 1 1 1।
क्वोशेंट हमें क्या मिला है 1003 3 × 1। अब अगर आपको चेक करना है 10101, ये नंबर क्या है 1 2 4 8 16 16 20 21, यहाँ पे नंबर है 3। तो 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 21 से 21 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, आपको क्वोशेंट क्या मिलेगा 7, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, क्योंकि पूरा डिवाइड होगा। तो क्या ये नंबर 0 0 1 1 1, क्या ये नंबर 7 है? जी हाँ, बिल्कुल 1 2 4 4 + 2 + 1, ये नंबर हमारा क्या है 7 है। ठीक है, सो इस तरीके से आप बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2's कॉम्प्लीमेंट का। 2's कॉम्प्लीमेंट ये लगा के चलो, पीजीटी हो या फिर टीजीटी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। अब क्वेश्चन में दिया है -28 का आपको क्या बताना है, -28 डेसिमल में है, इसको आपको 16 बिट रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। 16 बिट्स में इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है। 16 बिट्स में आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है। 4 4 8 4, ठीक है, 16 बिट्स में आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कैसे बताएंगे 2's कॉम्प्लीमेंट? मैंने क्या मेथड बता रखा है, -28 हमें कैसे मिलेगा, जो हमारा फर्स्ट नंबर, हमें यहाँ पे क्या करना है, पेयरिंग बनानी है। जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको हम रखेंगे नेगेटिव, तो -28 कैसे मिलेगा, -32 + 4, -32 + 4 से हमें क्या मिलेगा, -28, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, 1 2 4 8 16 32 64 128, हमें क्या चाहिए, 32 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 16 नहीं चाहिए, 32 चाहिए। यानी कि हमारा जो नंबर है वो तो हमारा हो गया है 100100। अब टोटल 16 बिट्स में नंबर को लिखना है, और नंबर कैसा है, नेगेटिव है। तो उससे पहले जितने भी बिट्स, जितने भी स्लॉट्स हमारे पास खाली हैं, उनमें हम क्या फिल करेंगे, 1, क्योंकि नंबर कैसा है, नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव होता तो सारे एम्प्टी सेल्स में हम 0 फिल करते। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर कहीं पे किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का करते हैं, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन से, नंबर सिस्टम कन्वर्जन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या करता है, आपको सपोज सम दिया किसी भी 2 नंबर का, तो वहाँ पे आपको ना अलग अलग बेस मिलते हैं, अलग अलग बेस मिलते हैं। तो अलग अलग बेस हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा लेंदी होता है, और उनको आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस की हेल्प से आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, और हर बार ऐसे 1 से 2 क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने पीजीटी कंप्यूटर साइंस का ही लिया है, जो अभी लेटेस्ट 11 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका। ठीक है, यहाँ पे नंबर है हमारे पास 3 5 6 4, और यहाँ पे है 3 2 3 2 3 2। अब सारे के सारे ऑप्शन किस में दिए हैं, हेक्साडेसिमल में। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इस नंबर को भी आप ऑक्टल में कर लें और दोनों ऑक्टल को ऐड कर लें। ठीक है, दोनों ऑक्टल को ऐड कर लें, या फिर आप इसको भी बेस 4 में कन्वर्ट कर लें और बेस 4 में दोनों को कन्वर्ट कर लें, ऐड कर लें, देन उसके बाद फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको भी पहले अलग से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और फिर दोनों को ऐड कर लो। अगर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, देन आप उसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख पाएंगे, और उसके बाद आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने सारे मेथड्स अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी मेथड में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे आफ्टर क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा दूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके। एक दो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो 3 5 6 4 बेस 8 है, बाइनरी में करेंगे तो 3 को 0 1 1 5 1 0 1 6 1 1 0 4 1 0 0, ये तो हो गया हमारा बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 को 1 1 2 1 0 एंड देन 3 1 1 2 1 0 3 1 1 2 1 0, ये हमारा नंबर हो गया बाइनरी में। ये भी बाइनरी में, या तो सिंपली बाइनरी में ऐड कर लो, सिंपली बाइनरी में ऐड कर लो और फिर ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो एक बार सिंपली डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं 1 1 1 0 एंड देन 0 3 टाइम्स 1 देन 0 एंड देन 3 टाइम्स 1। बाइनरी एडिशन हमने आज ही सीखा है, तो आई होप किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं रहेगा। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 0 1 1 1 कैरी 1 1 0 0 1 1 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 0 1 1 1 कैरी 1 1 0 0 1 1 1 कैरी 1 1 0 एंड देन 1 कैरी, और 1 कैरी को आप डायरेक्ट लिखेंगे। ये आपका आ गया बाइनरी में। अब आपको क्या करना है, जब आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 4 4 बिट्स के पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 4 4 बिट्स के पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने आपको 4 4 बिट्स के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और अगर पेयर पूरा नहीं होता तो उसकी जगह पे आप क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स 0 1 है, तो 1 0 1 1 0 6 0 1 1 0 6 0 0 1 0 2। तो आपका हेक्साडेसिमल में क्या नंबर था, 1662 बेस 16। सो ये आपका आंसर था, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी के बाद आपने यहीं पे पहले पेयर बना दिए। क्या किया, यहीं पे आपने पहले पेयर बना दिए और फिर आपने हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड किया, हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड किया। 0 1 1 क्या होगा नंबर हमारा, 7 0 1 1 1 7 एंड देन 4। फर्स्ट वाला नंबर है 7 7 4 बेस 16, और ये वाला नंबर क्या रहेगा, 14। 14 को हम लिखते हैं ई एंड देन ई एंड देन ई, और ई हमारा क्या नंबर है, 14। 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 से हमें क्या मिलेगा, 18। 18 को तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, पहले माइनस करेंगे 16 को, जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा यहाँ पे सम आएगा 2, और कितनी बार माइनस किया है वो जाएगा कैरी 2। देन 7 प्लस ई यानी कि 7 प्लस 14 21, 1 कैरी है 22। 22 को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 22 माइनस 16 करेंगे, 22 माइनस 16 6, और एक टाइम माइनस किया है तो 1 कैरी गया, और यहाँ पे क्या आएगा 6, और 1 7 ई क्या आया था 16 6, और 1 गया था कैरी, और 1 कैरी को डायरेक्ट नीचे ले आएंगे क्योंकि कोई और नंबर नहीं है। तो इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते थे हेक्साडेसिमल नंबर्स को। आप किसी भी बेस को ऐड करें, जैसे हम डेसिमल में करते हैं सेम वही मेथड अप्लाई करना है। सपोज फॉर एग्जांपल 9 8 एंड देन 2 3, 9 8 एंड 2 3 को आपको ऐड करना है। 8 प्लस 3 क्या होता है, 8 प्लस 3 11। क्या आप 11 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बेस को। बेस क्या है, 10 है, माइनस करने पे क्या मिलता है 1। 1 को आप लिखते हैं यहाँ पे 1, और कितनी बार 10 को माइनस किया है वो आपका आता है कैरी। 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12। 12 को आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, 12 को आप माइनस करेंगे, 12 से 10 को 2, और एक बार माइनस किया है तो 2, और एक आपका जाएगा कैरी नेक्स्ट बिट के लिए, और अगर कुछ और नंबर नहीं है तो वो 1 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई होप एडिशन, बाइनरी एडिशन, नंबर कन्वर्जन के अंदर एडिशन, सम करना, ये पॉइंट्स आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर फर्दर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आगे आने वाली बाकी बची हुई क्लासेस में भी हम इसी तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करेक्ट करें, तो उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे इलैबोरेट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ।